से पहले ही घर से बाहर निकल कर जाकर खड़े हो गए। उनको लगा जब घर से बाहर आएगी तब कोई तो सामने हो ना स्वागत करने के लिए। यहां भगवान ने गलती कर दी। भगवान को खुद पर ज्यादा ही विश्वास हो गया, तो भगवान पहले ही घर से बाहर निकल गए। और क्योंकि भगवान पहले घर से बाहर निकल गए तो यहां गोपियों ने घर के अंदर ही एक योजना बना ली। जैसे ही गोपियां घर से बाहर गई, भगवान खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते कैसी रही? गोपियां कहती है कन्हैया तू बड़ा होशियार है, हम तो हार गए तेरे सामने। लेकिन पता है कल प्रभावती ताई कुछ कह रही थी। प्रभावती ताई कौन थी? हर मोहल्ले में या हर परिवार में एक ना एक ऐसे अंकल आंटी होते हैं जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं। उन्हीं के नाम से बच्चों को खाना खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। तो ब्रज में थी प्रभावती ताई, उनसे बच्चे बहुत डरते। यानी डरते माने बच्चों ने भले ही कोई गलती नहीं की है, अगर एक रास्ते से बच्चे जा रहे हैं और सामने से प्रभावती ताई आ रही है तो वो अपना रास्ता बदल लेंगे, पर उसके सामने नहीं जाएंगे। तो यहां गोपियां कहती है कि कल प्रभावती ताई कुछ कह रही थी। भगवान कहते क्या कह रही थी? बोले कह रही थी कन्हैया मेरे घर चोरी करने नहीं आता, तुम लोगों ने छूट दे रखी है उसको, ज्यादा मुझसे तो डरता है। भगवान कहते हैं मैं डरता हूं? भगवान कहते कल दोपहर को प्रभावती ताई के घर के पीछे आना, उनके घर का माखन खिलाऊंगा तुम्हें। ठीक है। अब गोपियां दौड़ी दौड़ी प्रभावती ताई के पास गई। गोपियां कहती है ताई संभल के रहना, कल दोपहर में कन्हैया आएगा माखन चुराने, उसने खुद ने कहा है। ताई भी संभल गई। अब भगवान यहां जाते हैं अपने मित्रों के साथ। मधुमंगल, मुदमंगल, श्रीदामा सबके साथ भगवान जाते हैं। जाकर देखते हैं ताई के घर का दरवाजा खुला है। ठीक है, उनको लगा आस पड़ोस में गई होगी, पहले दरवाजे खुले रहे, इतना फर्क नहीं पड़ता था, सब दरवाजे खुले ही रहते थे। तो भगवान घर के अंदर चले गए। माखन के कमरे में जाते हैं तो माखन छीके पर रखा है। छीका यानी टंगा कर रखते, लटका कर ऊपर, तो छीके पर रखा है। अब ताई ने जानबूझकर जो सबसे ऊपर वाली मटकी है पहले वही उतारेंगे, तो उसमें माखन बहुत नीचे रखा है। उसके लिए यानी हाथ ज्यादा अंदर डालना पड़ेगा, जितना हाथ अंदर जाएगा उतनी देर लगेगी हाथ बाहर निकालने में। तो भगवान कहते कि चलो अपने अपनी जगह पर हो। तो नीचे श्रीदामा, फिर मुदमंगल, फिर मधुमंगल, सबसे ऊपर भगवान। भगवान मटकी पकड़ते हैं। पीछे से ताई सब कुछ देख रही है, पर उनको सही समय चाहिए, क्योंकि उनको सिर्फ कन्हैया से मतलब है और किसी को नहीं पकड़ना। तो भगवान मटकी के अंदर हाथ डालते हैं, अच्छे से हाथ अंदर कर रहे हैं। जब उनको लगता है कि अब इसको हाथ बाहर निकालने में समय लगेगा, तब ताई पीछे से सामने आती है। सामने आते ही नीचे से श्रीदामा दौड़ता है, मुदमंगल दौड़ता है, मधुमंगल दौड़ता है। जब तक भगवान हाथ बाहर निकाले तब तक नीचे से सब गायब। तो भगवान लटके रह गए। ताई कहती आज पकड़ में आया है। बड़ी इसकी माता कहती थी मेरा बेटा चोर नहीं है, चोर नहीं है, आज मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। भगवान कहते ताई पहले मुझे नीचे उतार, वरना मैं गिर जाऊंगा, गिर गया तो मर जाऊंगा, और मर गया तो रोती रहना। ताई गोद में लेकर नीचे उतारती है, हाथ को कस कर पकड़ती है और लेकर आ रही है यशोदा मैया के घर की तरफ। भगवान कहते ताई मुझे छोड़ दे। ताई देख, सब देख रहे हैं, ताई सब कहेंगे नंदराय का छोरा चोर है। ताई कहती है कहेंगे, सबको पता है, तेरी माता के अलावा पूरा ब्रज जानता है कि नंदराय का छोरा चोर है। भगवान कहते अरे ताई बरसाने से किसी ने देख लिया तो मेरी शादी नहीं होगी। कौन देगा चोर को अपनी बेटी?
ताई सोचे बात तो सही है, कौन दे चोर को अपनी बेटी। पर आज नहीं छोड़ सकते, आज बड़ी मुश्किल से हाथ में आया है, वरना ये पकड़ा नहीं जाता कभी। भगवान कहते अच्छा एक काम करो, छोड़ो मत, आपका जो ये जो पल्ला है ना ये मेरे चेहरे पर डाल दो। आपको तो सिर्फ मैया को दिखाना है। बोले हाँ। तो बोले दूसरों को क्यों दिखा रही हो? पल्ला मेरा चेहरा ढक दो अपने पल्ले से। ठीक है, वो अपना पल्ला लेकर भगवान का चेहरा ढक देती है और अब लेकर आ रही है। घर पहुंचती है, जोर से आवाज लगाती है, अरे यशोदा देख मैंने तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ा है। बड़ा कहती थी मेरा बेटा चोर नहीं है, मेरे घर चोरी कर रहा था। यशोदा मैया बाहर आती है, अरे ताई क्या कह रही हो? मेरा बेटा तो अंदर सो रहा है। ताई को लगा कि घर पर बोल के गया होगा कमरे में कि सोने जा रहा हूं और खिड़की से बाहर निकल गया होगा। ताई कहती है तो बुलाओ, कहां सो रहा है, बुलाओ उसे। यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया। थोड़ी देर बाद सामने कमरे से निकलकर भगवान आ रहे हैं, आंखें मसलते हुए, जैसे कितनी गहरी नींद से उठा दिया। भगवान कहते हैं हाँ मैया। यशोदा मैया कहती है देख लिया, सो रहा था ना, जबरदस्ती उसकी नींद खराब कर दी। अब यशोदा मैया भगवान को लेकर चली गई कमरे में। प्रभावती ताई के मुख से शब्द नहीं निकल रहे, इसीलिए नहीं कि कन्हैया सामने है। अब उसको लग रहा है अगर कन्हैया सामने है तो पल्ले के अंदर कौन है। अब वो बहुत डर कर वो पल्ला थोड़ा सा उठाती है। उन्होंने जो दृश्य देखा वो देखते ही बेहोश हो गई। पल्ले के अंदर प्रभावती ताई के ससुर जी। और भगवान ने इतने सही तरीके से सब कुछ योजना बनाई है कि उनके दाढ़ी मूंछ पर माखन भी लगा दिया कि सबको लगे चोरी यही कर रहे थे। तो ऐसी लीलाएं हैं भगवान की।